हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वेक्टर पे आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया है, अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बोर्ड पे आपको 6 क्वेश्चन लिखे हुए दिख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका सोल्यूशन समझते हैं। पहला क्वेश्चन करा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाणों का गुणनफल 12 है, ए व बी का अदिश गुणनफल 6√3 है, तो ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा। देखिए, अब दो सदिश ए और बी है, उनके परिमाणों का गुणनफल दे दिया है। तो अगर सदिश ए का परिमाण हम ए बोल दें और बी का परिमाण बी बोल दें और उनके परिमाणों का गुणनफल क्या है 12, ए और बी का गुणा कर लें तो क्या आ रहा है, ए गुणे बी क्या जा रहा है 12,000। ये परिमाणों का गुणनफल है और इनका अदिश गुणनफल दिया है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी दोनों वेक्टरों का अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट कितना दे दिया है, वो दिया 6√3। क्या दिया, 6√3 दिया है। और ए डॉट बी इक्वल हमने क्या पढ़ा, ए का परिमाण बी का परिमाण और कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच का कोण है 6√3। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। ए और बी का गुणनफल कितना दे दिया, 12 दिया है, परिमाणों का गुणनफल 12। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 12 को जला के भाग कर देंगे तो 6√3/12, 6 दूनी 12, यानी √3/2। अब √3/2 किसका मान है, तो ये मान होता है कॉस 30 का। किसका मान है, कॉस 30 का। तो अगर ये कॉस 30 का मान है तो यहां से हम थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो कहाँ है थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी और ए क्रॉस बी के बीच का कोण पूछ रहा है। देखिए, वेक्टर ए और बी, अगर हम वेक्टर ए और बी को प्लस करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो जो भी इनका रिजल्टेंट ए प्लस बी यानी आर होगा वो इसी प्लेन में होगा, या समानता चतुर्भुज के नियम से देखेंगे तो इन दोनों के विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा। ये हमारा होगा ए प्लस बी यानी आर। तो ये ए प्लस बी ए और बी के प्लेन में ही होगा, ए और बी के तल में ही होगा, प्लेन में ही होगा। लेकिन ए क्रॉस बी को अगर देखें तो ए क्रॉस बी क्या करते हैं, ए और बी की तरफ घुमाते हैं, अंगूठा बताता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी कहाँ आ गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत हो गया। ए प्लस बी इस प्लेन में है और ये इसके लंबवत है, तो ए प्लस बी और इस ए क्रॉस बी के बीच का कोण पूछ रहा है, दोनों लंबवत हो गए तो कोण कितना हो जाएगा, π/2 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी π/2। चलिए फिर कह रहा क्वेश्चन कि वेक्टर पी एक्स अक्ष से 120 अंश का कोण बनाता है और वेक्टर क्यू वाई अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है, इनका परिणामी क्या होगा। चलिए, पी बनाता है वेक्टर पी एक्स अक्ष से 120 अंश का। अगर ये हमारा एक्स अक्ष है तो वेक्टर पी जो इससे बना रहा है कोण 120 अंश का बना रहा है। एक्स अक्ष से, अगर हम इसको एक्स बोल लें, इसको वाई बोल दें, एक्स अक्ष है वाई अक्ष है, एक्स अक्ष से कितने अंश के कोण पर वेक्टर पी है, 120 अंश के कोण पर। कितना, 120। ये कोण हो गया 120। एक्स अक्ष से वेक्टर पी 120 अंश के कोण पर है। और क्या करा, क्यू वाई अक्ष से 30 अंश के कोण पर है। इस y अक्ष से q लेना है 30 अंश पे, तो ये वाला कोण देखिए, अगर टोटल 120 है, ये 90 घट जाएगा, ये 30 ही बचेगा। तो जो q है इसी पर है, q क्या है, इसी पर है, p के ऊपर ही q है, ये कोण बन जाएगा 30 अंश का, y अक्ष से 30 अंश के कोण पर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि p और q एक ही दिशा में, एक ही जगह पे है, p और q। तो क्या पूछ रहा हमसे, करा इनका परिणामी होगा, 30 अंश का कोण बनाता है, इनका परिणामी होगा। किनका परिणामी, P और Q का परिणामी पूछ रहा है, इस P और Q का परिणामी पूछ रहा है। P और Q एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच का कोण 0 अंश है और इनका परिणामी पूछ रहा है। तो दो वेक्टर का परिणामी R इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, दोनों वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, ये परिणामी का फॉर्मूला होता है। अब P और Q का इनका परिणामी पूछा, दोनों के बीच का कोण कितना, 0 अंश हो गया। तो यहाँ पर कहेंगे cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा 2pq। अब इसको मैं दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर यानी p प्लस q का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है। यहाँ से अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, p प्लस q, क्या आ जाएगा, p प्लस q। तो दोनों का जो परिणामी होगा वो p प्लस क्यू के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा।
चलिए फिर करा चौथे क्वेश्चन में, a प्लस बी का परिणामी r है, a प्लस बी का परिणामी वेक्टर r है, a प्लस बी का परिणामी r1 है, b को उत्क्रमित करने पर परिणामी r2 हो जाता है, वेक्टर r2 हो जाता है। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर का मान पूछ रहा है क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं। कह रहा a प्लस बी का परिणामी r1 है, अगर a प्लस बी का परिणामी r1 है तो r1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो गया, ए और बी के बीच का कोण हो गया। अभी पीछे ही फार्मूला लिखा था, r1 इज इक्वल टू अंडर रूट लगा सकते हैं या r1 स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। अगर कह रहा है कि बी को उत्क्रमित कर दिया जाए, बी को क्या करें, उत्क्रमित कर दे, यानी बी को माइनस बी कर दे, इसका मतलब ए माइनस बी पूछ रहे हैं। ये ए प्लस बी है, अगर ए माइनस बी कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, तब परिणामी हो जाता है R2। तो अगर R2 होता है तो R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा। मतलब समझे, अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये ए है, ये बी है, अगर इनका परिणामी r है तो r बराबर क्या होता है, r स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अगर b को उत्क्रमित कर दे, उत्क्रमित कर दे मतलब इधर कर दे, अपोजिट डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी, क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो अब इनका अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। अब इस बार जो कोण बनेगा, अब ये कोण देखना पड़ेगा हमें, ये वाला इतना कोण, तो कितना हो जाएगा, ये थीटा था और ये 180, तो 180 प्लस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा। जब cos 180 प्लस थीटा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा और रिजल्टेंट हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। ये जब कब होता है, जैसे a प्लस बी के लिए अगर ये है तो a माइनस बी के लिए हो जाएगा, a प्लस बी के लिए अगर प्लस है तो a माइनस बी के लिए यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो जब b को रिवर्स कर दिया तो a माइनस बी हो गया, तो उसके लिए माइनस आ जाएगा। पहले वाले केस में परिणामी r1 दिया था, दूसरे वाले में r2 दिया था, तो ये हम लिख सकते हैं इतना। अब हमसे क्या कर रहा है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर का मान पूछ रहा है। अब यहाँ r1 स्क्वायर, यहाँ r2 स्क्वायर है, इन्हीं का मान पूछ रहा है, प्लस करना है बीच में, तो दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको दोनों को जोड़ दें, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे ही जोड़ेंगे ये माइनस 2b कॉस थीटा प्लस 2b कॉस थीटा, जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, ए स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन सी सही है। ये पांचवें क्वेश्चन में कह रहा, यदि a बराबर b तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b तथा वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मध्य का कोण क्या होगा। चलिए यहाँ पे दे रहा है a और b दोनों बराबर है, यानी दोनों वेक्टर का परिमाण बराबर है, तो जब दोनों का परिमाण बराबर है तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। a माइनस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परिमाण बराबर है। तो a माइनस बी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखें, अगर हम इसको देखें, वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी, इन दोनों को अगर हम वेक्टर माने, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर का अगर हम इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें, क्या करें, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा, तो क्या हम जानते हैं, इसका परिमाण वेक्टर a प्लस बी का परिमाण इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का परिमाण, ठीक, ए बी, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ a और b का परिमाण बराबर है, इसलिए a माइनस बी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो जैसे ही इसको हम जीरो रखेंगे यहाँ, ये पूरा क्या करेगा, पूरा जीरो कर देगा, पूरा क्या कर देगा, जीरो। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो तब आता है जब दोनों वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्यों, क्योंकि जब a डॉट बी कॉस थीटा करेंगे, कॉस 90 करेंगे, कॉस 90 का मान जीरो होता है, ऐसी स्थिति में जीरो हो जाएगा। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। छठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है, तो उनके अंतर का परिमाण क्या होगा। दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है, तो दो एकांक सदिश हम a और b मान लेते हैं, तो उनका योग मान लेते हैं कि r1 है,
ये क्या मान लेते हैं R1 है, तो R1 स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। हमने मान लिया कि दो वेक्टर हमारा वेक्टर A और वेक्टर B था, बीच का एंगल थीटा था, इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या R है, ये R1 है, तो ये आ गया। अब ये कह रहा है कि दोनों एकांक सदिश है, दोनों वेक्टर एकांक सदिश है और उनका जो योग है वो भी एकांक सदिश है, तो इनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण सबका 1 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 1 यानी 2 कॉस थीटा। यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2, इधर लाएंगे हो जाएगा -1 और 2 आके डिवाइड कर जाएगा तो -1/2, -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब -1/2 cos 120 का मान होता है, ये किसका मान है, ये cos 120 का मान होता है। यहां से हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 120, थीटा इज इक्वल टू 120, कितना आ गया 120 आ गया। चले, अगर थीटा 120 है, अब क्या करा, उनके अंतर का परिमाण, ये a प्लस बी था, अब a माइनस बी देखना, अभी पीछे बताया था कि जब माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा बस। अगर उनके अंतर का परिणामी हम क्या मान लें, R2 मान लें, तो R2 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा, 2ab cos थीटा। थीटा कितना 120 है, थीटा कितना 120 है, या बोल सकते हैं cos 120 जब रखेंगे तो उसका मान क्या होता है -1/2 होता है, अभी होता है cos 120 का मान -1/2 होता है, तो cos थीटा के जगह पे जब cos 120 रखेंगे -1/2 हो जाएगा। और ये क्या एकांक सदिश है, ये अभी क्या थे एकांक सदिश थे, तो 1 + 1 - 2, a का मान भी 1, b का मान भी 1 और cos 120 का मान -1/2, ठीक है। -1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 यानी 3, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। तो हमारा ऑप्शन क्या दिख रहा है, √3 कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। आई कैप प्लस जे कैप के अनुदिश एकांक सदिश होगा, आई कैप और जे कैप के अनुदिश एकांक सदिश चाहिए। तो जिस वेक्टर के अनुदिश एकांक सदिश चाहिए होता है, उस वेक्टर में हम लोग उसी के मैग्नीट्यूड से परिमाण से भाग कर देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप का, आई कैप का गुणांक 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे कैप का गुणांक भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2। अब ये परिमाण कैसे लिखा, तो परिमाण लिखने का तरीका क्या होता है, अगर कोई सदिश ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप अगर है, वेक्टर हमारा है वेक्टर a, अगर इस रूप में कोई वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा परिमाण a होगा, वो होता है √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, प्लस क्या हो जाता है az स्क्वायर। जितने भी आई कैप जे कैप के गुणांक हैं आई जे के तीनों का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं √2 के अंदर, तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है, परिमाण मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा आंसर, आई प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 8 में करा है P बराबर 12, Q बराबर 5, R बराबर 13, तो P प्लस Q प्लस इज इक्वल टू R, P और Q का परिणामी R है, इसका मतलब तो P और Q के बीच का कोण चाहिए। चलो P Q के बीच का कोण अगर थीटा मान लें तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये थीटा का मान निकालना है। R कितना दिया, R दिया 12, R दिया 13, 13 का स्क्वायर 169, P दिया 12, 12 का स्क्वायर 144, Q दिया है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2PQ, PQ 12 और 5 60, 12 × 5 60 cos थीटा। यहाँ से दिख रहा है 144, 25 69, इधर लाएंगे 169 में करके 0, और जैसे ही 0 हो जाएगा ये 120 भी आके 0 हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू दिख रहा है 0, तो हम बोल सकते हैं 0 कितने का मान होता है cos 90 का, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों जो P और Q है उनके बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री मतलब π/2, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए फिर कह रहा दो सदिश P तथा Q एक तल में है परंतु सदिश R उनके तल में नहीं है, P प्लस Q प्लस R का मान हो सकता है, P प्लस Q प्लस R तीनों सदिश का में जोड़ना, तीनों सदिश को जोड़ना, तो उनका परिणामी पूछ रहा है क्या हो सकता है। देखिए P और Q क्या एक तल में है, तो जब P और Q एक तल में है, P और Q एक तल में, तो इनका परिणामी भी इसी तल में होगा। दो सदिशों का परिणामी, अगर दो सदिश एक ही तल में है तो दोनों का जो परिणामी होगा उसी तल में होगा। दो सदिश जिस तल में है उनका परिणामी उन्हीं दोनों के तल में होता है, तो अगर इस परिणामी को हम S मान लें तो ऐसे तल में होगा। लेकिन कह रहा जो R है वो उनके तल में नहीं है, मतलब P और Q के तल में नहीं है, तो R इस तल में है नहीं दूसरे किसी तल में है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस तल में नहीं है। अगर R इस तल में होता, अगर होता तो
और इस प्रकार से होता कि एस आर के अपोजिट हो और अगर दोनों का परिमाण बराबर आ जाता, पी और क्यू का परिणामी एस आर के बराबर होता, तब ये जीरो हो सकता था, तब ये क्या अपोजिट होने के बाद जीरो हो सकता था। तो तीन सदिशों का परिणामी जीरो हो सकता है, ऐसी स्थिति बन जाए कि तब जीरो हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब तीनों एक ही तल में दिख रहे हो। जब तीनों एक ही तल में हो तभी उनका परिणामी जीरो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दे रहा तीनों एक तल में तो है नहीं, आर अलग तल में है, तो जब अलग तल में है तो परिणामी जीरो होने का कोई सवाल नहीं उठता, यानी उनका जो परिणामी होगा वो शून्य नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्य नहीं हो सकता, उनका जो परिणामी है वो शून्य नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है एकांक वेक्टर 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस बी के कैप में बी का मान होगा। ये कह रहा है एकांक सदिश है, अगर एकांक सदिश है तो इसका परिमाण 1 होना चाहिए। परिमाण हम कैसे निकालेंगे, अभी बताया था कि आई कैप जे कैप के कैप के रूप में अगर कोई वेक्टर लिखा हो तो उसका परिणाम क्या हो जाता, परिमाण क्या हो जाता है, जो गुणांक है आई जे के कैप के उनका स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं अंडर रूट के अंदर। तो 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आना चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन में बोला एकांक सदिश, एकांक वेक्टर, तो अगर एकांक सदिश तो परिमाण 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट हटा सकते हैं इधर से, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें 1 हो जाएगा फिर उधर। तो 0.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 यानी 0.16, 8 का हो जाएगा 64 यानी 0.64 और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 64 16 80 यानी 0.80 ठीक, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको जाकर उधर घटा देते हैं तो बी स्क्वायर 0.80 जाके घटेगा 1 में से आएगा 0.20, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 0.2, अंडर रूट 0.2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चले आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा आई के मध्य कोण होगा। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का कोण दे रहा। अब दो वेक्टर के बीच कोण जब भी निकालना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट की सहायता से ही निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट की सहायता से। जब भी दो सदिशों के बीच का कोण दे तो हम किस पे चलेंगे, डॉट प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। चले इन दोनों के बीच का मध्य कोण पूछ रहा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट पहले देख लें। अब अगर वेक्टर आई जे के कैप के रूप में लिखा हो तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका कल ही पिछले वीडियो में बताया था। क्या करते हैं हम लोग, सीधे सीधे जो आई के गुणांक है, आई कैप के गुणांक उनका गुणा करेंगे, जो जे के गुणांक है उनका गुणा करेंगे और जो के कैप के गुणांक है उनका गुणा करेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा सीधा सीधा। तो अगर बोले आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इसके साथ हम डॉट कर रहे हैं आई कैप का, ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आई का गुणांक 1, आई का गुणांक 1, 1 का गुणांक 1 1 1 हो गया, जे का गुणांक 1, जे का गुणांक नहीं है 0 मतलब 0 हो गया, के का गुणांक 1, के नहीं है, के का गुणांक 0 तो 1 0 0 हो गया। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 आ जाएगा, यानी इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। अब डॉट प्रोडक्ट हम क्या जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या जानते हैं, अगर इसको हम बोल दें ए और इसको बोल दें बी, क्या बोल दें ए बी, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। एक ए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 + 1 + 1 अंडर रूट के अंदर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या हो जाएगा √3, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3। बी आई का मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण 1 कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा ए डॉट बी हमने निकाल लिया 1 आया है तो 1 रख देंगे। यहाँ से क्या आ रहा है 1/√3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, 1/√3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ऑप्शन देखें हमारे पास क्या क्या दिया है, π/3 मतलब 60 डिग्री, π/6 यानी 30 डिग्री, यानी 60 30 और यहाँ 45, 60 30 और 45। क्या ये 60 30 45 का मान है, नहीं। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 और cos 45 का मान 1/√2। तो ये दोनों में से, तीनों में से किसी का मान नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग करने वाले हैं, देखते हैं। 4 तथा 3 परिमाणों वाले सदिशों के परिणामी का परिमाण 1 है, उनके मध्य क्या कोण बनेगा।
अब दो सदिश है जिनका परिमाण 4 और 3 है, उनका मैग्नीट्यूड 4 और 3 है। अब कह रहा है इनके परिणामों वाले सदिशों का परिणामी का परिमाण, इनका जो परिणामी है उस सदिश का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड 1 है, उनके मध्य क्या कोण बनेगा। चलिए तो क्या जानते हैं हम लोग, परिणामी अगर आर मान लें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही फार्मूला है दो सदिशों के परिणामी का। तो यहाँ पे दोनों जो सदिश है 4 और 3 उनका परिमाण दिया होता है, एक को 4 बोल देते हैं, एक को 3 बोल देते हैं, एक को 4 एक को 3, तो 2 गुणे 4 गुणे 3 cos थीटा, आर क्या है परिणामी 1 दिया, आर का 1 दिया तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, क्या हो जाएगा 25, 25 को इधर लाएंगे या इधर करेंगे तो 1 माइनस 25 यानी माइनस 24, और यह क्या हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24, 24 बटे में आ जाएगा बराबर cos थीटा, क्या आएगा -1, कितना आएगा -1। चलिए ये आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू -1। cos कितने का मान -1 होता है, cos कितने का मान -1 होता है। देखें अगर हम cos के लिए देखें तो पहले तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। अगर हम सीधे देखें cos कितने का मान -1 होता है तो होता है cos 180 का, कितने का होता है cos 180 का मान -1 होता है। कैसे, अगर हम 180 को लिख दें 180 प्लस 0 या 180 माइनस 0 दोनों लिख सकते हैं। 180 प्लस का मतलब क्या हो गया, तीसरे में चला जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 180 प्लस इसमें आएगा तीसरे में, ये AST ये tan का घर है और ये cos है, दूसरे के घर में चला गया तो माइनस, और कोण कितना 0, तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो क्या आ जाएगा -1। तो cos थीटा -1 का मतलब क्या है कि cos 180 का मान -1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है 180, थीटा कितना है 180 है, यानी पाई है, पाई का मान 180 होता है, तो पाई पे चलेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया पाई। इस तरह से हमने आज 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।